हम लोग वॉल फाउंडेशन का प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ड्रॉ प्लान एंड सेक्शन ऑफ ए वॉल फाउंडेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 1225 millimeter, width of foundation 1300 mm, thick sand filling, a layer of brick solid, 150 mm thick bed block, PCC 1:2:4, 3 footings, each 200 mm thick, width of footing, first footing 600 mm, second footing 800 mm, and third footing 1000 mm. Length wall 400 mm thick and 800 mm high, 25 mm thick damp proof course, short form में DPC is provided. Wall thickness in super structure is equal to 300 mm. तो इसमें जो दिया हुआ है डाटा, तो ये डाटा मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है एक फाउंडेशन का। तो अब इसको हमको प्लान ड्रॉ करना है और एलिवेशन ड्रॉ करना है, सेक्शनल एलिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इस डाटा के अनुसार सेक्शन, और सेक्शन के बाद ड्रॉ करेंगे प्लान। तो इसमें क्या क्या है? पहला चीज कि जो दिया हुआ है जैसे बेड ब्लॉक में PCC 1:2:4, इसका मतलब क्या हो गया? 1 सीमेंट, 2 सैंड एंड 4 चिप्स। तो ये कहलाता है 1:2:3। यानी कि हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें उसको यहाँ समझने के लिए, सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। चिप्स को कहा जाता है कोर्स एग्रीगेट और सैंड को कहा जाता है फाइन एग्रीगेट। तो ये इसका रेशियो है। 3 फुटिंग्स है। तो हम सीढ़ी फुटिंग मतलब क्या होगा? सीढ़ी चढ़ना। तो सीढ़ी जो चढ़ते हैं तो क्या, सबसे पहला चढ़ते हैं तो पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, इस तरह से। लेकिन फाउंडेशन का केस में ऊपर से हम काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जाएगा। तो हमारा यहाँ 3 ही फुटिंग दिया हुआ है। और तो यह फर्स्ट फुटिंग का क्या है? थिकनेस, विड्थ दिया हुआ। थिकनेस तो सभी का बराबर है 200 mm। विड्थ ऑफ फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग का दिया हुआ 600 mm, सेकंड फुटिंग 800 mm एंड थर्ड फुटिंग 1000 mm। यानी कि पहला फुटिंग होगा 600 mm का, दूसरा 800 mm का, तीसरा 1000 mm का। और जो सबसे नीचे में फाउंडेशन के लिए जो हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं उसको कहा जाता है बेड ब्लॉक। तो बेड ब्लॉक जो रहता है वो कंक्रीट का रहता है, आइदर वो PCC रहे या RCC। यहाँ हम PCC दे रहे हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ये मेरा फाउंडेशन का ट्रेंच कट गया। ये जो ट्रेंच हुआ ये मेरा 1300 mm का हो गया।
अब 1300 mm का होगा तो पहला लाइन क्या हो गया, 150 mm का, ये हो गया ब्रिक सोलिंग। ये हो गया मेरा बेड ब्लॉक। इसके बाद बेड ब्लॉक का साइज है 1300 और लास्ट फुटिंग का साइज क्या है मेरा 1000 है। तो यानी कि दोनों साइड से 150 mm छोड़ करके हम शुरू करेंगे। ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब हम इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। चल जाएगा।
सैंड फिलिंग, ऊपर ये मेरा हो गया सैंड फिलिंग, पिक्सोलिंग, बेड ब्लॉक, ये ब्रिक वर्क हो गया फाउंडेशन का। तो यहाँ तक ये कहलाता है प्लिंथ एंड फाउंडेशन, इसके ऊपर ये सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये मेरा हो गया सेक्शन। तो ये हो गया GL का मतलब ग्राउंड लेवल या ग्राउंड लाइन। इसका और नोटेशन दे देते हैं कि हैचिंग जो करते हैं हम क्या करते हैं 45 डिग्री पर करते हैं। तो इस तरह से दोनों डायरेक्शन में हम हैचिंग करके 3-4 लाइन। तो ये मेरा ग्राउंड लेवल का
नोटेशन हो गया। ये अगर दे देते हैं तो GL नहीं भी लिखेंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा, या GL लिखें तो ये नोटेशन देने की जरूरत नहीं है, या हम दोनों दे सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। अब वाल जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वाल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसका लेंथ, तो लेंथ हम कुछ भी ले करके यहाँ हम अबाउट 5-7 सेंटीमीटर ले लिए लेंथ के बीच में, थिन वेवी लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ से हम सभी लाइन को प्रोजेक्ट कर दिए। और इसका डायमेंशनिंग कर दिया। So, start. ये तो गलत कर दिया। अब जोड़िए 150, 100, 250 और 100, 350, 450, 500। तो 500 इधर हो गया, 500 इधर हो गया, और 300, 1300 हो गया टोटल हमें। अब इसको जोड़िए 150, 100, 250, 150, 400, 600, 800, 900 और 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1225। तो फाउंडेशन जब किया हुआ था मेरा 1225। प्लिंथ वॉल का हाइट दिया हुआ था ये मेरा 800। तो ये देखिए 225 और 575, ये हो गया मेरा 800, और ये 25 से मेरा ये हो गया DPC।
डीपीसी चूँकि इसके बीच में हम नोटेशन नहीं दे पाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम कलर कर देंगे डार्क करके। तो ये मेरा फाउंडेशन का मेरा ये हो गया प्लान। ये लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्लान और यहाँ हो जाएगा सेक्शनल एलिवेशन। ये हो गया। तो ये मेरा फाउंडेशन का प्लान और सेक्शनल एलिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से एक पार्ट हम लोग आज कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से करेंगे।